जाफर एक्सप्रेस हाईजैक एक बहुत ही अलमनाक और रेयर वाकया जिसमें दहशतगर्दों ने पूरी की पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है और उसमें बहुत से मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इस अफसोसनाक वाकये के मुहर्रिकात, ये वाकया कहां पर पेश आया है, अभी की ताज़ा सूरत हाल क्या है और बलूचिस्तान में वो कौन सी पेचीदगियां हैं जिनकी वजह से मसाइल हल नहीं हो रहे। आइए जानते हैं। तो जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर तक जाती है। इसका रूट बहुत लंबा होता है, ये चारों सूबों से गुजर कर जाती है। ये बलूचिस्तान से सिंध के अंदर एंटर होती है, फिर पंजाब में जाती है और फिर ये पेशावर पहुंचती है। 1600 किलोमीटर्स की ये जर्नी होती है। माउंटेनियस रीजन्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। बलूचिस्तान का जो इलाका है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट, वहाँ पर टफ टेरेन है, लेकिन ये कई दहाइयों से चल रही है जाफर एक्सप्रेस और बहुत से लोग इस पर सफ़र करते हैं और पाकिस्तान आर्मी और दूसरे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के लोग भी इसको यूज करते हैं। इस जाफर एक्सप्रेस में 450 के करीब मुसाफिर मौजूद थे। इस ट्रेन को मशकफ के एरिया के करीब अटैक किया गया BLA की जानिब से और वो टनल का एरिया था जहां पर इन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। मशकफ टनल जो है वो कोयटा से 157 किलोमीटर दूर है और सिब्बी से ये सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है। इसी वजह से हमने देखा कि सिब्बी के तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। ये बोलान का इलाका है और ये वाकया भी बोलान पास के करीब पेश आया है, जो कि एक माउंटेनियस रीजन है। बोलान पास कई जगहों पर काफ़ी तंग हो जाता है, जिसकी वजह से हिस्टोरिकली बहुत से फाइटर्स ने यहाँ पर हमले किए हैं अपने ओपोनेंट्स ग्रुप्स पर। ये ब्रिटिश इंडिया से ही अगर हम देखें तो इस जगह को यूज़ किया जाता है दुश्मन पर हमले करने के लिए। तो BLA वालों ने भी इस बार बोलान पास का इस्तेमाल किया है और जैसे ही वो इलाका तंग हुआ, आसपास खुश पहाड़ थे, उन्होंने हमला कर दिया। यहाँ बहुत सी टनल्स हैं जो कि ब्रिटिश एरा में बनाई गई थी, गोरों ने अपनी गुजरगाह के लिए बनाई थी और रेलवे ट्रैक भी तभी बिछाया गया था। कोयटा जैकबाबाद की जो N65 की हाईवे है वो भी इसके तकरीबन पैरेलल ही चलती है, लेकिन मशकफ के इलाके में ये मेन रोड से दूर हो जाती है रेलवे लाइन। और मशकफ टनल का जो इलाका है ये बहुत ही आइसोलेटेड इलाका है, डिफिकल्ट इलाका है। इसके करीब तरीन का जो स्टेशन है वो है पीरो कुनड़ी और कोयटा की जानिब इसका करीब तरीन इलाका पनीर का है, जहां पर पनीर टनल वाक़या है। तो जैसे ही ये ट्रेन माउंटेनियस, नैरो और आइसोलेटेड रीजन में एंटर हुई, दहशतगर्दों ने इसका फायदा उठाया और इस पर रॉकेट्स और दस्ती बमों से हमला कर दिया। क्योंकि उस ट्रेन में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी सफर कर रहे थे, उन्होंने भी शुरू में रेजिस्टेंस दिखाई, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, लेकिन BLA के दहशतगर्दों ने वहां पर जल्द ही गलबा पा लिया और मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया और मौके पर तकरीबन 6 एहलकार और एक ड्राइवर जान बहक हो गए। और उसके बाद BLA ने वही किया जो उनकी टिपिकल टैक्टिक है, लोगों की आइडेंटिटीज चेक करना शुरू कर दी है। हम बड़े अरसे से देख रहे हैं BLA की इस टैक्टिक को कि अगर कोई पंजाबी मुसाफिर होता है तो वो फौरन उसका कत्ल कर देते हैं या उसको यरगमाल बना लेते हैं। तो इस बार भी इन्होंने आइडेंटिटीज चेक की और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे उनको अपने साथ कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जराये के मुताबिक इनके पास अभी भी खुदकुश हमलावर हैं और ये मुसाफिरों के साथ बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं और रॉकेट लॉन्चर्स हैं और हमलावरों की कुल तादाद तकरीबन 100 के बराबर है। कुछ ट्रेन के इर्द गिर्द एक्टिव हैं और कुछ पहाड़ों पर भी चढ़े हुए हैं और वहां से सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन्होंने न सिर्फ ट्रेन के कुछ हिस्सों को धमाकों से उड़ाया बल्कि रेलवे ट्रैक को भी उस जगह पर तबाह कर दिया। और जैसे ही इनको सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, ये डिफरेंट टोलियों में बट गए और गोरिल्ला स्टाइल ऑपरेशन शुरू कर दिया। फौज के मुताबिक इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। 33 दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं, 3 FC के एहलकार शहीद हुए हैं और 21 मुसाफिर जान बहक हुए हैं दहशतगर्दों के एक्शंस की वजह से। फौज के मुताबिक इसमें SSGs ने इनके खुदकुश बमबारों को निहायत महारत से निशाना बनाया है और इसमें एयरफोर्स ने भी मदद की है। और इसके अलावा ये भी इतलात आ रही हैं कि तकरीबन 200 से ज़ायद पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। इनमें से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है और कुछ के हवाले से इतलात आ रही हैं कि BLA ने इनको खुद छोड़ा था, औरतों और बच्चों को। जो मुसाफिर वहां से सबसे पहले बचकर निकले थे उनकी तादाद 70 थी, जिनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे और वो पनीर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे रेलवे की पटरी को फॉलो करते करते। उन्होंने पैदल तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का सफर तय किया और उनको फिर एक स्पेशल ट्रेन के जरिए मच रेलवे स्टेशन ले जाया गया। और आपने
मीडिया पर उनकी बातचीत सुनी होगी, वो कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, कितने डरे हुए थे और कितना गुस्से में वो बोल रहे थे। और मोहसिन नकवी के उस स्टेटमेंट पर भी काफ़ी तनकीद की कुछ मुसाफिरों ने, जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने कहा था 1 साल पहले शायद कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है। अब इस हवाले से BLA का ये मौक़िफ़ है कि हमने आपके 200 से ज़ायद बंदों को यरगमाल बनाया हुआ है, हम उनको सिर्फ उस सूरत में छोड़ेंगे जब आप हमारे सारे बंदों को छोड़ेंगे। BLA ने डिमांड किया कि जितने भी बलोच पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए। यानी उन्होंने सिर्फ फाइटर्स की बात नहीं की, वो कह रहे हैं कि जितने भी डिसअपेयर्ड पर्सनस हैं या फिर नेशनल रेजिस्टेंस एक्टिविस्ट हैं, यानी हमारे जो पीसफुल कारकुनान हैं, उनको भी रिहा किया जाए। यानी उन्होंने उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। ज़्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स पर उनका जोर है। BLA की कार्रवाइयों में पिछले कई सालों में बहुत तेज़ी देखी गई है और पिछले साल हमने देखा था कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर जो इन्होंने धमाका किया, साल का सबसे बड़ा धमाका था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, हमने पूरा बताया BLA और TTP की टैक्टिक्स को। इसके अलावा रेलवे पटरियों को भी ये निशाना बनाते रहते हैं, रेलवे ट्रैक्स को ये उड़ाते रहते हैं धमाकों से। और लास्ट ईयर जाफर एक्सप्रेस 2 महीनों के लिए मअतल रही थी इन्हीं हरकतों की वजह से, और अब इन्होंने पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया है। और ट्रेन हाईजैक हिस्ट्री में हमें इसके बहुत ही रेयर वाकयात मिलते हैं। तकरीबन 100 साल पहले ऐसा वाकया चाइना में हुआ था और उसके बाद 50 साल पहले नेदरलैंड्स में ऐसा वाकया पेश आया था। और रीसेंट पास्ट की बात करें तो 15 साल पहले भारत में ट्रेन को हाईजैक किया गया है। यानी ट्रेन हाईजैक्स बहुत ही एक रेयर चीज़ हैं जो कि 2025 के एरा में पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। बलूचिस्तान का जो मसला है वो नया नहीं है, इसमें सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो आई हैं पाकिस्तान में, उन्होंने गलतियों पर गलतियां की हैं। भुट्टो के दौर से ये मसला इंटेंसिफाई हो गया था और उन्होंने वहां पर एक ऑपरेशन किया था जिसकी वजह से शोरिश में इजाफा हुआ था। BLA की बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद गाहे बगाहे पाकिस्तान ने इसको टैकल करने की कोशिश की, कभी इनको दबा लिया जाता था और फिर ये सर उठा लेते थे। अभी रीसेंट पास की बात करें तो नेशनल एक्शन प्लान जो 2014 में हम लाए थे, उसके तहत बहुत से बलोच कमांडर्स को हमने कौमी धारे में शामिल किया और ऐसे लग रहा था कि हालात बेहतर हो जाएंगे। CPAC आ रहा था, एक सीरियसनेस नजर आ रही थी पाकिस्तान के अंदर, और कुलभूषण को जिस तरह पकड़ा गया था और पूरे सबूत दिए थे कि भारत इसमें मुलविस है। ना सिर्फ उस वक्त के DG ISPR आसिम बाजवा ने भारत की इन्वॉल्वमेंट के सबूत दिए थे, उसके बाद आसिफ गफूर और फिर बाबर इफ्तिखार, इन सब ने भारत का नाम लिया था। पूरी कॉल्स हमें सुनाई थी और हमने भी कवर किया था उस वक्त, और वो यही कहते थे कि BLA के पीछे भारत का हाथ है। इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि भारत का नाम ज़रा एहतियात से लिया जा रहा है मीडिया में, और ज़्यादातर फोकस अफगानिस्तान की तरफ है कि अफगानिस्तान में वो अपने हैंडलर से बातचीत कर रहे थे। अब ये एक पॉलिसी शिफ्ट है या हकीकत से मुंह छुपाना, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। अगर पॉलिसी शिफ्ट भी है तो कम से कम लोगों को हकाइक तो बताने चाहिए ना कि क्या इस बार भारत पीछे नहीं है इनके, क्योंकि हमेशा हमें यही बताया गया है कि बलूचिस्तान के मामले में भारत बहुत एक्टिव है। और भारत की एक्टिवनेस हमें यहाँ से भी नजर आती है कि सोशल मीडिया पर पूरा भारत एक्टिव हो जाता है। ये जो BJP रिलेटेड इनके अकाउंट्स हैं, ये सबसे पहले कवर कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वहां से उनको कोई फुटेज बना के भेज रहा होता है। ये मेजर गौरव आर्या को देख लें, इनके आसपास के लोग और बहुत से और अकाउंट्स जो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं BLA के अटैक्स को, और पहली इंफॉर्मेशन इंडिया से आ रही होती है कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ और अब क्या होने जा रहा है। BLA वालों का हिस्टोरिकली अफगान तालिबान से कोई खास रिलेशन नहीं है, TTP का जरूर है, और इस रिपोर्ट में भी हमने डिस्कस किया था। ये रिपोर्ट भी कैटेगोरिकली बताती है कि TTP अफगान तालिबान के बाद इम्बोल्डन हुई है। लेकिन BLA का मसला या तो इंडिया से जोड़ा जाता है या थोड़ा बहुत उनको ईरान में सपोर्ट मिलती है। ईरान में उनकी महफूज पनाह गाहें हैं जो पाकिस्तान ने डिस्कस भी किया हुआ है, और पाकिस्तान ने लास्ट ईयर स्ट्राइक्स भी की थी, क्योंकि ईरान का भी जो बलूचिस्तान सिस्तान का प्रोविंस है वो बहुत खुला है। वहाँ पर भी जो मिलिटेंट्स हैं और जो दहशतगर्द हैं वो आज़ादाना घूम सकते हैं। ईरान का भी वहाँ पर कंट्रोल इतना कोई मजबूत नहीं है। लेकिन समझ से बाहर है कि इस बार भारत का नाम कैटेगोरिकली क्यों नहीं लिया जा रहा। बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। यहाँ पर कॉपर, गैस, गोल्ड, ऑयल के ज़खायर हैं, और बलूचिस्तान में बहुत से लोगों की तरफ से ये आवाज़ उठती है कि बलूचिस्तान को उसका फेयर शेयर नहीं मिल रहा। जबकि BLA का ये मौक़िफ़ है कि हमें पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस चाहिए, हम सिरे से ही पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे वसाइल को लूटा है और वो CPAC के ज़रिए एक नेक्स्ट लेवल अप्रोच के साथ हमें लूटने जा रहा है। लिहाजा वो अब पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी पैगाम देते हैं कि पीछे हट जाओ, हम रुकने वाले नहीं हैं।
और इसलिए हम देखते हैं कि चाइनीज़ इंटरेस्ट, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स और चाइनीज़ इंजीनियर्स को भी निशाना बनाया जाता है BLA की जानिब से। और ये बहुत बड़ा एक फेलियर है पाकिस्तान की रियासत का कि एक इतना बड़ा दोस्त, आपका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने आती है और कई मौक़ों पर हम उनको प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे पाते, जिसकी वजह से चाइना बहुत सख्त नाराज़ है और BLA को एक खुली छुट्टी दी हुई है बलूचिस्तान में कि वो किसी पर भी हमला करें। आर्मी के सोल्जर शहीद होते हैं डेली बेसिस पर, FC के लोग शहीद होते हैं, चाइनीज़ वर्कर्स मारे जाते हैं, आम सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है। लेकिन सरकार की सीरियसनेस नज़र नहीं आती। सरकार की सीरियसनेस कहाँ पर नज़र आती है? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ, कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को तुम दो, उनको पकड़ लो। अभी भी एक वीडियो मैं देख रहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के घर पे छापा मारा जा रहा था क्वेटा के अंदर, उसी सूबे में जहाँ पर इतनी ग्रेव सिचुएशन है सिक्योरिटी की। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है कि डाले भेजे जा रहे हैं पुलिस के कि जी उनको पकड़ लो, घरों की दीवारें फलांग दो, ये हमारा फोकस बना हुआ है। जल्द से जुलूस रुकवाने के लिए ये लोग सबसे आगे होते हैं, लेकिन दहशतगर्द एक तरफ पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमने पॉलिटिकल प्रोसेस का रास्ता रोककर मिलिटेंसी को हवा दी है। अगर हम पहले दिन से एक निगोशिएशंस की स्ट्रेटजी पर चलें, बातचीत करें, पॉलिटिकल एक कंसेंसस डेवलप करें, रिकंसिलिएशन की अप्रोच अपनाएं, तो इन वाक़यात से बचा जा सकता है। जो पीसफुल मुजाहिरीन आते हैं बलूचिस्तान से पैदल इस्लामाबाद तक, अगर हम कम से कम उनकी ही बात सुन लें तो बहुत से मामला बेहतर हो सकते हैं। बलूचिस्तान में कम से कम उन लोगों से तो आप इंगेज करें जो पीसफुल निगोशिएशंस करना चाहते हैं या पीसफुल मुजाहरों में हिस्सा लेते हैं। उनकी डिमांड्स होती हैं मिसिंग पर्सनस के हवाले से, वो डिमांड्स वो किसने हल करनी है? वो रियासत ने ही हल करनी है, वो हुकूमत का काम है हल करना। हुकूमत क्यों बैठी हुई है, इतने मज़े क्यों ले रही है, इतने पैसे, इतने प्रोटोकॉल, इतने पर्क्स ये क्यों दिए जाते हैं इन्हें कि ये काम करें, लेकिन कारकर्दगी क्या है? सिफर। अभी मैं देख रहा था हुकूमती वज़रा तकरीबन 5 से 6 ये जो नून लीग के हैं, इनका टारगेट सिर्फ PTI बना हुआ था। मतलब ये इनकी एक अप्रोच है कि एक ही तरह की वो ट्वीट्स कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही, ऐसा लगता है एक ही जगह पर उनको लिखा गया है, थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी गई हैं और आपके मिनिस्टर लेवल के लोग वो ट्वीटें कर रहे हैं। बजाय BLA को कंडेम करने के वो एक सियासी जमात को निशाना बना रहे हैं। मुल्क में इस वक्त इतना क्यास बपा है, इतनी लोगों में रिजेंटमेंट है, लोग सवाल करते हैं इस तरह के मौक़ों पर। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग चुप करके बैठ जाएं, इतनी बड़े बड़े हादसा हो जाएं, हिस्ट्री में जो वाक़यात कभी नहीं हुए वो हो जाएं आपके मुल्क में और लोग चुप बैठे रहें। BLA की भी बात करें तो उन्होंने भी पिछले कई सालों में अपनी टैक्टिक्स को चेंज किया है। पहले तो वो मिलिट्री ऑफिशियल्स को निशाना बनाते थे, सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाते थे, अब उन्होंने सिविलियंस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पहले उनके जो अटैक्स थे वो लो स्केल अटैक्स थे, जो कि अब लार्ज स्केल अटैक्स में बदल चुके हैं और बलूचिस्तान के अंदर अब वो दंदनाते फिर रहे हैं। इनकी कामयाबी की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि वो टेरेन को पाकिस्तान की सरकार से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। यहाँ पर जो फोर्सेस की तैनाती की जाती है वो पंजाब और KP से आए होते हैं लोग, जबकि ये लोग वहाँ के रहने वाले हैं, इनको टेरेन का ज़्यादा बेहतर पता है। और यहाँ पर पहाड़ों की डिफरेंट मल्टीपल लेयर्स हैं जो इनको छुपने में और इनकी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में मदद देते हैं। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस एक बड़े पैमाने पर इलाका क्लियर करवा भी लें जिनमें 3-4 पहाड़ों की लेयर हैं, तो हो सकता है वो 6ठी लेयर के अंदर छुपे बैठे हों। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है बलूचिस्तान के लिए और आबादियाँ डिफरेंट पॉकेट्स में फैली हुई हैं, कहीं कंसंट्रेशन नहीं है, जिसकी वजह से इनको बासानी छुपने के मौके मिलते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि मिलिट्री टैक्टिक्स के साथ साथ एक पॉलिटिकल अप्रोच को अपनाए जिससे इस मसले का हल निकाला जाए। एक ये भी रिपोर्ट आई है कि BLA ने अपने लोकल कमांडर्स को मजीद इख्तियारात दिए हैं कि वो अपने लेवल पर ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक फैसले करें, जिसकी वजह से वो खुलकर कार्रवाइयां करने के काबिल हो गए हैं और कई जगहों पर वो TTP से भी इल्हाक कर रहे हैं, जो इनको मजीद डेंजरस बनाती है। और सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात के बाद आम शहरियों को तंग करना बंद करे, जिसकी वजह से मजीद नफरत जन्म लेती है और लोग मजीद मिलिटेंसी की तरफ आते हैं, दहशतगर्दों की सफ़ों को ज्वाइन करते हैं। सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर काम करने की ज़रूरत है, लोगों को रोज़गार दें, जॉब्स दें, यहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगाएं और एक बयानिया क्रिएट करें इनके ख़िलाफ़, इनके बारे में लोगों को बताएं कि ये कितने गलत लोग हैं, कितने ख़राब लोग हैं जो सिर्फ एथनिसिटी की बेस पर आम लोगों का कत्ल करते हैं। उनको बसों से उतार कर उनके ID कार्ड चेक करते हैं और अगर वो पंजाबी है तो उसको मार देते हैं। इस चीज़ के बारे में एक नैरेटिव बनाए रियासत कि किस तरह ये मासूम लोगों की जानों से खेलते हैं, लेकिन वही पॉलिसी बदले में सरकार को आम लोगों पर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आम लोगों को इंटिमिडेट करना बंद कर देना चाहिए।
और टारगेटेड ऑपरेशंस करने चाहिए इन दहशतगर्दों के खिलाफ। लेकिन हुकूमत को शायद कंक्रीट रिजल्ट से ज़्यादा ऑप्टिक्स की परवाह है और अपनी वाह प्रमोशन करवाने का शौक है। सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस ऐसे ग्रुप्स को काउंटर नहीं कर सकती। उसके लिए आपको एक होल ऑफ पॉलिटिकल अप्रोच की ज़रूरत है, कंसेंसस की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है, जो हमने 2014 में आजमाया था। विनिंग स्ट्रेटजी की तरफ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ करें और पॉपुलेशन को भी अपने साथ करें, ना कि उनको मुतनफ़िर करें कि वो इस तरह के टाइम्स में रियासत का साथ दें, ना कि दहशतगर्दों के बयानिए को सपोर्ट करें। एक ये भी इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है और जो असल अवामी नुमाइंदे हैं उनको इक़्तिदार में नहीं लाया जाता, और ये भी बिल्कुल एक फैक्ट पर मबनी बात है। इस्टेब्लिशमेंट के मनपसंद लोगों को आगे लाया जाता है और मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मज़ीद रिजेंटमेंट बढ़ती है। तो ये सारी पॉलिटिकल गलतियां भी हैं सिक्योरिटी फेलियर्स के साथ साथ, जिन्होंने बलूचिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन किया है, और इसी वजह से ये दहशतगर्द इसका फ़ायदा उठाते हैं और रियासत को इनको ये मौका नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। वो अप्रोच अपनाए जिससे मामलात हल की जानिब बढ़ें, ना कि कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद गर्म हो और बलूचिस्तान के आम लोगों के साथ रियासत डिग्निटी के साथ पेश आए। अवामी हुकूमत हो, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स हों जो कि कठपुतलियों पर मुश्तमिल ना हो, अवाम के तर्जुमान हों। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में पाकिस्तान बलूचिस्तान का मसला हल कर सकता है या पाकिस्तान इस मसले को हल करने के कैपेबल नहीं है और ये मामला आने वाले दिनों में मज़ीद बिगड़ेगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।